बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मुख्तलिफ़ लोग मेरे से व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके 5 मरला के हवाले से पूछ रहे होते हैं कि जी 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, क्या सेक्टर ई में कोई डेवलपमेंट चार्जेस हमने अदा नहीं करने होंगे, क्या आर्मी वाले प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस जो कम हैं अगर हम वो ले लेते हैं तो बस वही काफ़ी होंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ के हवाले से या इनका अगर हम देखें प्राइस कंपैरिजन के पास्ट में क्या कीमतें रही हैं इन सेक्टर्स के अंदर 5 मरला में, या कौन कौन से सेक्टर हैं, और अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अगर हम घर बनाना चाह रहे हैं तो कौन से सेक्टर को हमें तरजीह देनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेवलपमेंट चार्जेस का एक जायज़ा ले लेते हैं कि 5 मरला DHA मुल्तान में डेवलपमेंट चार्जेस कितने आपको अदा करने होंगे। तो 5 मरला के सबसे पहले तो मैं आपको सेक्टर्स बता दूं कि DHA मुल्तान में पहले 3 सेक्टर्स थे। आपका सेक्टर P फॉर पाकिस्तान, T फॉर टेलीविजन, V फॉर विक्ट्री, और साथ में अगर हम देखें तो हमारा जो चौथा सेक्टर आया है वो सेक्टर आया है E फॉर एलिफेंट। हमारे फर्स्ट और सेकंड बैलेट तक 3 सेक्टर थे, चौथा सेक्टर थर्ड बैलेट में आया है। और डेवलपमेंट चार्जेस टोटल जो 5 मरला के हमने अदा करने होते हैं DHA मुल्तान को, वो 9 लाख रुपए की हमने अदायगी करनी होती है। अब वो 9 लाख रुपए हर बंदे ने अदा करने हैं, उसमें चाहे अभी तक का वो प्लॉट ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है, बेशक वो किसी सर्विस बेनिफिट का प्लॉट है, बेशक वो किसी सिविल पर्सन का प्लॉट है, टोटल डेवलपमेंट चार्जेस जो उन्होंने पे करने हैं बिफोर पोजेशन DHA मुल्तान को, वो 9 लाख रुपए की अदायगी करनी है हर सूरत। मतलब इसमें जीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाला जो प्लॉट होगा उसने भी टोटल 9 लाख पे करने हैं इंस्टॉलमेंट की मद में। सिविल जिन्होंने 9 लाख पे कर लिए हैं सो वो कर लिए हैं। आर्मी का अगर कोई प्लॉट है सर्विस बेनिफिट में मिला हुआ है और उसके डेवलपमेंट चार्जेस अभी 3 लाख हैं, 2.5 लाख हैं, 3.5 लाख हैं, तो टोटल उसने भी 9 लाख रुपए DHA मुल्तान को अदा करने होते हैं। एक चीज़ आपको उम्मीद है ये क्लियर हो गई होगी। तो डेवलपमेंट चार्जेस जो थर्ड बैलेट के प्लॉट हैं इनके ऊपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। डेवलपमेंट चार्जेस में कोई इजाफा अभी तक नहीं सुनने में आया है, ना ही कोई ऐसी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जिसमें DHA मुल्तान ने थर्ड बैलेट के प्लॉट पे डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्रीज किया हो। इट मींस कि DHA मुल्तान के जितने सेक्टर्स 5 मरला के पहले थे, जितने डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी आप उन प्लॉट्स के अगेंस्ट कर रहे थे, आपने सेक्टर ई का जो 5 मरला है उसमें भी उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने होंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कीमतों के हवाले से कि हमारा अगर प्लॉट है DHA मुल्तान के अंदर और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके प्लॉट की मालियत क्या है, या आप अगर प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मार्केट का अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट में प्राइसेस कहाँ पे चल रही हैं। तो उस हवाले से मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, लेकिन उसमें यह है कि जो कीमत मैं आपको बता रहा होता हूं ये हर्फ आखिर नहीं होता। जाहिर सी बात है चीज़ें फ्लैक्चुएट कर रही होती हैं, बाज़ औक़ात सेलर उससे कम रेट पे भी चीज़ छोड़ जाता है, बाज़ औक़ात बायर उससे ज़्यादा भी पे कर जाता है क्योंकि उसको वो ऑप्शन पसंद आ चुका होता है। तो ये कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं, मतलब थोड़ा बहुत उसमें वो हो जाती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 5 मरला बिफोर इलेक्शन, या अगर हम ये कहें कि 2023 के एंड तक जो 5 मरला की कीमत रही है, सेक्टर V की मैं बात करूंगा, उसमें कीमत जो मिनिमम मैं आपको बताऊंगा वो 18-19 की ब्रैकेट में, या अगर आप ये कहें कि 20 से नीचे नीचे आपको मिल जाता था। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर P और T की बात करें तो उसमें आपको तकरीबन 19, 19.5 प्लस में आपको चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती थी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आपको 20 से लेकर 21, 21.5 की ब्रैकेट में या 22 तक की ब्रैकेट में आपको प्लॉट बासानी मिल जाया करता था। सेक्टर ये तो थर्ड बैलेट से पहले था ही नहीं, लेकिन क्योंकि हम दिसंबर 2023 तक की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में थर्ड बैलेट हुआ था। अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान में जो सेक्टर ई की जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उसमें जो स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन थी, प्राइस थी, वो तकरीबन 24-25 लाख थी और 26-27 की ब्रैकेट में ये यहाँ पे तकरीबन सेल होता रहा। अब ये तो ओवरऑल मैंने आपको कीमतें बता दी। अब इसमें डेवलप्ड सेक्टर्स कौन से हैं, जिन पे डेवलपमेंट हो रही है वो कौन से हैं, या अभी बिल्कुल जो ज़ीरो डेवलपमेंट के साथ हैं वो कौन से हैं। सेक्टर V DHA मुल्तान का फ़िलहाल के लिए वाहिद सेक्टर है जिसको पोजेशन दी जा चुकी है, अवॉर्ड की जा चुकी है। अगर आप 5 मरला में प्लॉट के ऑनर हैं तो आप अपना घर बना सकते हैं, अगर आप इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप में से कोई प्लॉट ख़रीद के घर बनाना चाहता है तो वो सेक्टर V में फ़िलहाल प्लॉट ख़रीदे और फ़ौरन वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, पोजेशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। तो ये एक प्रोसीजर आपको थोड़ा सा वो फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपको
आगे भी करना पड़ेगा, जो पास्ट में जिन लोगों ने बनाया उनको भी करना पड़ा था। इसी तरीके से सेक्टर टी में डेवलपमेंट चल रही है। सेक्टर टी की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी पोजेशन उसकी अनाउंस नहीं की गई। होप सो इसी साल मिड तक अगर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह सेक्टर टी को भी पोजेशन अवार्ड हो चुकी होगी। जबकि सेक्टर पी में कुछ ना कुछ जो सेक्टर पी और टी को डिवाइड करता है 120 फीट वाइड रोड, उस पे काम चल रहा था। सेक्टर पी की अगर हम अंदर की बात करें इनसाइड सेक्टर, तो उसमें कोई अभी डेवलपमेंट इतनी स्टार्ट नहीं हुई। सेक्टर ई बिल्कुल जीरो डेवलपमेंट के साथ है। सेक्टर ई में अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि अभी सेक्टर ई को इंट्रोड्यूस करवाया गया है अक्टूबर 2023 में थर्ड बैलेट के अंदर। तो इसकी जो डेवलपमेंट है होप सो ये बाकी 5 मरला के जितने भी सेक्टर्स हैं उनसे बाद में एक्सपेक्टेड है, उससे पहले नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं कि जी आप अगर घर बनाना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, घर बनाने के लिए अभी के लिए अगर आप 1 साल 1.5 साल के अंदर घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको सेक्टर वी में जाना चाहिए या सेक्टर टी में जाना चाहिए, क्योंकि सेक्टर वी ऑलरेडी पोजेशन ले चुका है। सेक्टर टी को अवार्ड कर दी जाएगी, सेक्टर पी और सेक्टर ई को भी ताखीर है। तो आपको 2 सेक्टर्स सेक्टर टी फॉर टेलीविजन, वी फॉर विक्ट्री, इन 2 सेक्टर्स में जाना है अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि जी घर तो बनाना है और हमने आगे जाके बनाना है, फ्यूचर में जाके बनाना है, 3-4 साल के बाद जाके बनाना है, या आप ये सोच रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसमें जो शहर के करीब तरीन सेक्टर्स हैं वो आपके 2 सेक्टर्स पड़ते हैं। एक आपका सेक्टर ई फॉर एलिफेंट जाके बनता है, दूसरा जो आपका सेक्टर है वो वी फॉर विक्ट्री है। जो वी फॉर विक्ट्री है, अगर आप इसमें आते हैं तो इसकी थोड़ी मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस दाखिली दरवाजे से आप दाखिल होते हैं तो कहाँ से आपको ये करीब पड़ता है। अगर आप दाखिल होते हैं मत्ती तल वाली साइड से, जहाँ पे आपका सेक्टर यू फॉर अम्ब्रेला आ जाता है, सेक्टर आर आ जाता है, सेक्टर वी आ जाता है, अगर आप उस साइड से दाखिल होते हैं तो आपका पहला सेक्टर जो है राइट साइड पे वो होगा यू फॉर अम्ब्रेला, और बाएं हाथ पे आपका होगा सेक्टर वी 8 मरला। सेक्टर वी 8 मरला के अंदर ही अगर हम देखें तो उसकी बैक साइड पे एक ही सेक्टर के अंदर ये 2 पोर्शन है, दूसरा पोर्शन आपका 5 मरले का है। एक आपको ये इस साइड से पड़ जाएगा, दूसरा आप अगर इकबाल गेट से दाखिल होते हैं जो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से कनेक्ट करेगा मुल्तान सिटी को, अगर आप इस साइड से दाखिल होते हैं तो सेक्टर ई फॉर एलिफेंट आपका लेफ्ट साइड पे आएगा। उसकी अगर हम देखें तो पहले कनाल होगा, उसके बाद 10 मरला के प्लॉट्स होंगे और उसके साथ जो हमारे एंड पे होंगे वो 5 मरला के प्लॉट्स होंगे। तो ये है सेक्टर ई की लोकेशन। लेकिन आप जिना एवेन्यू से भी अगर दाखिल होंगे तो सेक्टर डी की बैक साइड पे आपका सेक्टर ई फॉर एलिफेंट होगा। लेकिन ये शहर के करीब तरीन है बनिस्बत सेक्टर पी और टी के। अगर आप शहर में इस हवाले से देखना चाह रहे हैं कि शहर के करीब तरीन सेक्टर कौन सा है, तो ये 2 सेक्टर हैं जो फ्यूचर में आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि जी हमारे अगर फ्यूचर में कुछ फैमिली मेम्बर या आपके अजीज़ मुल्तान सिटी में रह रहे हैं, या आपका कोई बिज़नेस है, या आपकी कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी है जो आपको डेली बेस पे आपको जाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको 5 मरला के लिए सेक्टर ई फॉर एलिफेंट और वी फॉर विक्ट्री ज़्यादा बेहतर रहेगा, सूट भी करेगा। क्योंकि सेक्टर ई का एक तो ये है कि आप फ्यूचर में डेवलपमेंट चार्जेस का जो वेवर आता है होप्स हो तब भी होगा, तो उसमें आप उस इंसेंटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए जो इंसेंटिव चल रहा है कि आप 100% अपने डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ करवा सकते हैं, बशर्ते कि आप दिसंबर 2024 तक अपना घर मुकम्मल कर लें और वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार कर लें। ये डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर डीएचए मुल्तान ने दिया हुआ है। खैर डीएचए मुल्तान ने ये शुरू से अपना हर पोजीशन पे ये अनाउंस किया है कि आप अपना घर बनाएं, अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल करें, अपने घर को फिनिश करें और उसमें फिनिशिंग के बाद आप अपनी वहाँ पे रिहाइश पजीर हो जाते हैं तो आपको 100% दे दिया जाता है डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर। शुरू में अगर हम देखें तो ग्रे स्ट्रक्चर पर भी था, आपको सिर्फ मुकम्मल कर देने पे आपको डेवलपमेंट चार्जेस मिल जाया करते थे। लेकिन अभी पास्ट में कुछ टाइम पहले 2023 में ही डीएचए ने पॉलिसी में थोड़ी सी तरमीम की है, जिसमें आपको 30% ग्रे स्ट्रक्चर पे मिलता है, 30% आपको मजीद उसकी फिनिशिंग पे मिलता है, 40% आपको वहाँ पे रहने पे मिल जाता है। तो थोड़ा सा डीएचए ने क्योंकि लिवेबिलिटी की तरफ चीज़ों को लेके जाना है तो इसलिए डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर थोड़ी सी ये तरमीम की है। ओवरऑल अगर हम प्राइसेस को देखते हैं कि फ्यूचर के साथ, या आप ये सोच रहे हैं कि जी सेक्टर ई बेहतर है, अगर सेक्टर ई में हम ले लेते हैं, या हम मतलब थोड़ा सा प्राइस को अगर हम कंपेयर करें कि फ्यूचर में कौन सा सेक्टर ज़्यादा बेहतर रह सकता है, तो एक चीज़ मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आज जिन सेक्टर्स को पोजीशन मिल चुका है, जिनमें डेवलपमेंट हो चुकी है, जाहिर सी बात है 1 साल 1.5 साल या 2 साल के दौरानी के बाद जब आप दोबारा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे
उस वक्त जिस सेक्टर को पोजेशन मिलेगी, तो हम 5 मरला की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्टर ई की पोजेशन की हम बात कर लेते हैं कि 2 साल बाद मिलती है, और आज सेक्टर वी इस वक्त पोजेशन सेक्टर है या टी सेक्टर को इसी 2024 में पोजेशन मिल जाएगी, तो इन सेक्टर्स के अंदर जो रेशो है घर बनने की वो ज़्यादा हो चुकी होगी बनिस्बत सेक्टर ई के, क्योंकि सेक्टर ई उस वक्त बिल्कुल उसको पोजेशन मिलेगी, उसी टाइम मिलेगी, तो उसमें तो डेवलपमेंट उस वक्त स्टार्ट होगी, उस वक्त लोग अपना घर बनाना स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट तो ओवरऑल जो डीएचए की तरफ से है वो तो मुकम्मल हो चुकी होगी, लेकिन वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपके वहाँ पे स्कूल आएंगे या कोई भी इस किस्म की कोई चीज़ आती है, तो जाहिर सी बात है जिनमें पोजेशन पहले मिल चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है, लोग अपना घर आज से बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा रेशो से आएंगी बनिस्बत उस सेक्टर के जो उस वक्त न्यूली पोजेशन होगा। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट की गर्ज से भी लेना चाह रहे हैं, इस चीज़ को जहन में आप रखिएगा कि आप अगर किसी डेवलप्ड सेक्टर के अंदर लेते हैं तो 2 साल बाद कीमतें कहाँ पे होंगी, जहाँ पे बेहतर अंदाज से डेवलपमेंट हो चुकी होगी, घर बन चुके होंगे, लोग रह रहे होंगे, वहाँ की कीमतें डेफिनेटली ज़्यादा होंगी बनिस्बत उस सेक्टर के जो उस वक्त डेवलप हो के पोजेशन उसको अवार्ड की जाएगी। लेकिन एक चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि सेक्टर ई और सेक्टर वी, ये दो जो 5 मरला के सेक्टर्स हैं, ये शहर के करीब तरीन सेक्टर्स हैं। फ्यूचर में इनको इस चीज़ का भी एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, इस एडवांटेज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ फ्यूचर में और भी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई चीज़ पूछनी हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द इस चीज़ का रिस्पॉन्स दूँ, या आपको अगर कोई प्लॉट सेल करना है या परचेज़ करना है तो मैं कोशिश करूंगा उस हवाले से भी आपकी रहनुमाई कर दूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।